असली प्रॉब्लम यूजीसी की गाइडलाइंस नहीं है, असली प्रॉब्लम है हम भारतीयों का दोगलापन, और इसमें सभी जातियां शामिल हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मतलब एससी एसटी के लोगों को लगता है कि बाकी जातियां उनके साथ बराबर का सलूक नहीं करती, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट कह कह के थक गया कि भैया एससी एसटी वर्ग में जो क्रीमी के लोग हैं वो आरक्षण छोड़ दें, वो एससी एसटी वर्ग की उन जातियों को आरक्षण दे दें जिनको अभी तक इसका फायदा नहीं मिला। लेकिन नहीं, वो आरक्षण नहीं छोड़ेंगे। उसी तरह ऊंची जाति के लोग जिनको आरक्षण से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इनसे ये कहें कि भैया आप अपनी ऊंची जाति का होने का अभिमान छोड़ दें, लेकिन उन्हें वो भी मंजूर नहीं है। हर दूसरे दिन तो खबर आती है कि कहीं पर दलित दूल्हे को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो बेचारा घोड़ी पे चढ़ रहा था। खुद मैं कुछ दिन पहले कैब में सफर कर रहा था, कैब का ड्राइवर ठाकुर था, वो मुझे बड़े गर्व से बता रहा था कि सर हमारे गांव में किसी दलित की हिम्मत नहीं है कि वो मोटरसाइकिल पे चढ़ जाए। यही बात हिंदू मुसलमानों के मामले में भी है। ऐसे मुसलमानों को शिकायत है कि उनके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, लेकिन अगर आप ऐसे किसी मुसलमान से पूछ लें कि क्या तुम बाकी धर्म के लोगों को अपने बराबर मानते हो, तो कहेंगे नहीं, जो गैर मुस्लिम है वो तो काफिर है। पूरे देश में यही दोगलापन हो रहा है। बिहार के जिस आदमी को बिहार के बाहर बिहारी कहकर पीटा जाता है, वही बिहारी बिहार में जाति के नाम पे लड़ रहा है। जो साउथ इंडियन अमेरिका जाकर ये शिकायत करता है कि मैं तो बाहरी हूं, मेरे साथ भेदभाव होता है, उसी साउथ इंडिया में हिंदी भाषियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जो नॉर्थ इंडियन भारत के बाहर रंगभेद की शिकायत करते हैं, वही नॉर्थ इंडियन साउथ के आदमी को काला कहते हैं, और इसी का फायदा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। तभी कहीं पर कास्ट की पॉलिटिक्स होती है, कहीं कोई लैंग्वेज की पॉलिटिक्स होती है, कहीं पर नॉर्थ और साउथ की पॉलिटिक्स होती है। और इस सबका हासिल क्या हुआ? 80 साल हो गए इस देश को आजाद हुए, आज 80% हथियार हम रूस से खरीदते हैं, सारा सोशल मीडिया हमारा अमेरिका का है, लैपटॉप से लेकर मोबाइल का सारा काम हमारा चीन से खरीदे सामान पर चल रहा है। दुनिया के 10 में से 7 प्रदूषित शहर भारत के हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां भारत में है, भारत दुनिया की डायबिटीज कैपिटल है, भारत दुनिया की कैंसर कैपिटल है, भारत दुनिया की रेप कैपिटल है। जब तक हम इसी बात में गर्व ढूंढते रहेंगे कि मैं तो फलां जाति में पैदा हो गया, मैं तो फलां मजहब में पैदा हो गया, तब तक असली बातें हमें यूं ही शर्मसार करती रहेंगी। और यही आज की कड़वी हकीकत।